आज हम इस वीडियो में हाई स्कूल का मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो अनसॉल्व पेपर ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हाई स्कूल के इंग्लिश मीडियम के लिए है और इसमें 3 मॉडल पेपर दिए गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। तो पहले हम फर्स्ट मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है मॉडल पेपर में कि जितने पहले जो सेक्शन ए है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसको हम लोग को OMR शीट पे सॉल्व करना है। सॉल्व तो करना है लेकिन जो सर्कल है वो हमको किससे बनाना है, OMR शीट पे बनाना है। उसके लिए हम ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज़ करते हैं। तो सेक्शन ए में पहला है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। लिखा हुआ द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। बताना है कि इसमें जो 144 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसमें 2 का कितना पावर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम निकाल लेते हैं 144 का प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे 144 को 72 बार में, फिर 2 से 72 डिवाइड होगा 36, 2 से 36 डिवाइड होगा 18 बार में, 2 से 18 डिवाइड होगा 9 बार में, और 3 से 9 डिवाइड होगा 3 बार में, और 3 से 3 डिवाइड होगा 1 बार में। तो हम 144 का लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें 2 कितने बार मल्टीप्लाइड है, 4 टाइम्स है। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर इसमें कितना है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 4। तो पहले का राइट आंसर होगा 4। इसके बाद द सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और जो पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना है 3 है, b इज इक्वल टू है 5 और c इज इक्वल टू कितना है -2 है। तो हमको निकालना है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी इसमें क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है और ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो इसमें एक्स का कॉफिशिएंट है बी इक्वल टू 5, तो इसमें से पहले से माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ 5, और ए इज इक्वल टू है 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -5/3। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा डी -5/3। इसके बाद थर्ड में दिया इन द फिगर गिवन फिगर इफ डी पैरेलल टू ए बी देन एक्स इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थेल्स थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर ये डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ये ए है, बी सी यहाँ लिखा हुआ है डी, और ये ई है। ए डी इक्वल टू है एक्स प्लस 3, फिर डी बी इक्वल टू है 3x प्लस 19, ए इक्वल टू है एक्स और ई सी इक्वल टू है 3x प्लस 4। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी। तो बाय थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और रीजन में यहाँ लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू कितना है x प्लस 3, तो हमें x प्लस 3 लिख देंगे अपॉन डी बी है 3x प्लस 19, तो लिखेंगे 3x प्लस 19 इज इक्वल टू ए ही है x और ई सी कितना है 3x प्लस 4, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4 और x प्लस 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 19 को। तो x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 19। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर
फिर x से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4x, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, तो 9x प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू, फिर x से 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, और x से 19 मल्टीप्लाई करेंगे 19x। तो इसमें प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर दोनों हो गया कैंसिल, दोनों का साइन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 4x और 9x होगा 13x प्लस 12 इक्वल टू, यहाँ है 19x। अब हम क्या करेंगे, 19x को लाएंगे लेफ्ट साइड में, 12 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो 13x माइनस 19x इज इक्वल टू -12। 13x में से 19x को माइनस करेंगे तो -6x इज इक्वल टू -12 होगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 12/6, और 6 से 12 डिवाइड होगा 2 बार में, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। तो इसमें थर्ड का आंसर होगा 2। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। इसमें कौन सा आंसर राइट होगा वो हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, लिखेंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 अपॉन 2, कितना हो गया 0। तो हमको ये आंसर 0 है तो बताना है इसमें किसका वैल्यू 0 होगा, टेन 90 डिग्री, या यहाँ 1 होगा, या साइन 45 होगा, या साइन 0 होगा। तो हम जानते हैं कि जो साइन 0 होता है इसका वैल्यू होता है 0, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज 64:27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 5 में देयर रेडियस बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, और दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है स्फीयर का V1/V2 इक्वल टू 64/27। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई तो पहले वाले के रेडियस कैपिटल आते हैं, हम कैपिटल आर क्यूब लिख देते हैं, और दूसरे का स्मॉल आर, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये लिखा हुआ आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब इक्वल टू 64/27। अब क्यूब हटाएंगे तो इस साइड में हो जाएगा क्यूब रूट, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64/27। 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 होगा। इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो क्यूब रूट है तो इसमें ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 में से 1 बाहर होता है, तो इसमें से 4 बाहर हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 4/3। तो दोनों का रेडियस का रेशियो निकल गया 4/3। अब हमको फाइंड करना है दोनों का सरफेस एरिया। तो मान लेते हैं कि पहले स्फीयर का सरफेस एरिया है S1 और दूसरे का है S2। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका कैपिटल आर स्क्वायर और इसका लिख देंगे स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, और कैपिटल आर अपॉन आर का वैल्यू कितना है 4/3, तो यहाँ 4/3 पुट कर देंगे, 4/3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 16/9, यानी कि रेशियो कितना होगा 16:9। तो फिफ्थ का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। इसमें बताना है कि 196 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो जो प्राइम नंबर आएंगे उसका एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर का सम कितना होगा, उसका
टोटल जोड़ कितना होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 196 का प्राइम फैक्टर। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 9 जा 98 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 49 बार में। फिर 7 से 49 डिवाइड होगा 7 बार में, और 7 से 1 बार में। तो लिखेंगे 196 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। उसको लिख सकते हैं दो बार मल्टीप्लाई है तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 भी 2 बार मल्टीप्लाई है तो 7 का स्क्वायर। अब हमको बताना है इसके एक्सपोनेंट का सम कितना होगा, यानी कि इसका जो पावर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 और कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया C4। उसके बाद 7वां है क्वेश्चन नंबर 7, HCF दिया हुआ है, को बताना है कि 17, 23 और 29 का HCF कितना होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको हमेशा ध्यान रखना है इसमें 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर हम उसका HCF निकालते हैं तो HCF हमेशा कितना आता है 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 7 का भी होगा 1, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 ही होता है। तो 7 का हो गया आंसर बी। 8 है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो ए इज इक्वल टू इसमें हो गया 3, बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे -2 और सी इज इक्वल टू है 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें b इज इक्वल टू कितने हैं -2, तो -2 लिख देंगे, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट कर देंगे, और c इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का होल स्क्वायर होगा 4 माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो गया 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना होगा 0 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस cx प्लस 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन k इज इक्वल टू दिया हुआ कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर, ये इसके इक्वल दिए हैं, तो बताना है कि k का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन लिखा हुआ है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं, इसमें a इक्वल टू k होगा, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू हो गया 4k। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि सम और प्रोडक्ट रूट के क्या है इक्वल है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो b इज इक्वल टू 6 है, -6/a इक्वल टू कितना है k, तो k लिख देंगे। इसके बाद अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। तो c इज इक्वल टू है 4k और a इज इक्वल टू कितना है k, तो k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट कितना फाइंड हुआ है -6/k और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 4, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम 4 को इधर लाते हैं तो -6/4 इक्वल टू k, तो ये 3 बार में डिवाइड हो गया, 2 बार में डिवाइड हो गया, तो k इज इक्वल टू हो गया -3/2। तो 9 का आंसर क्या होगा,
9 का आंसर होगा -3/2। इसमें लिखा होगा कि इफ़ द सम ऑफ, ये यहाँ स्टेटमेंट गलत है, यहाँ होगा एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, देन बताना है कि इसमें कि से चारों से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मान लेते हैं कि ABC इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पर AD परपेंडिकुलर है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये भी A होगा, ठीक है, ये भी A है और ये भी A है। तो जब हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड ये बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब ये हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2 और ये भी होगा A/2। तो हम इसमें पहले AD फाइंड करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, कौन सा है, ट्रायंगल ABD। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h² = p² + b²। तो AB² = AD² + BD²। अब ब्रैकेट में लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AB को हम लोग कितना माना है, A माना है, तो लिख देंगे A² बराबर AD की जगह AD² लिखेंगे प्लस यहाँ BD है, तो BD = कितना है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। तो A² = AD² प्लस ये हो जाएगा A²/4। अब इसके बाद A²/4 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो माइनस हो जाएगा, A² माइनस A²/4 = AD²। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 4, तो 4A² माइनस A² = AD²। 4A² में से A² माइनस करेंगे, 3A²/4 = AD²। अब हम क्या करेंगे, 4 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो 4 से AD² में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3A² = 4AD², ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन दिया हमको, जो आंसर लिखना है, इसमें AD तो लिखा है, लेकिन यहाँ AB भी है। तो हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसको तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो AB BC CD सब इक्वल है और सब किसके बराबर है, A के बराबर है। तो हम यहाँ A² के जगह लिख सकते हैं AB², तो यह हो जाएगा 3AB² = 4AD²। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सा आंसर राइट है, इसमें है C वाला, 3AB² = 4AD²। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos θ = 3/5, then the value of sin θ into tan θ minus 1/2 tan square θ is equal to। तो इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में cos θ = 3/5 और हमको वैल्यू फाइंड करना है sin θ इंटू tan θ minus 1/2 tan square θ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें sin θ और tan θ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम cos तो दिया है, sin निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि sin θ = होता है √1 - cos स्क्वायर θ। तो इसमें हम cos θ की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/5, तो 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर होगा 9, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 यहाँ हो गया, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16/25, इसका स्क्वायर रूट हो गया 4/5। sin θ निकल गया। अब हमको निकालना है tan θ। तो tan θ = होता है sin θ अपॉन cos θ। sin θ है 4/5 और cos θ है 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, ये 4/3 हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। sin θ इंटू tan θ -1/2 tan square θ।
साइन थीटा है 4/5, तो लिख देंगे 4/5 इंटू टेन थीटा निकला है 4/3, लिखेंगे 4/3 माइनस 1/2 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 1/2 इंटू 4 का होल स्क्वायर होगा 16, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। वो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर वाले में होगा एलसीएम 15, 15 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, तो 16 माइनस 15/15/2 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32/9। अब इसके बाद 16 में से 15 माइनस करते हैं तो कितना होगा 1/15/32/9। ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वही होगा 1/15 इंटू 9/32, तो 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो हो गया 3/32 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/160। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा होगा, सी। इसके बाद है फिर 12 में हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले जो 3 डिजिट नंबर है स्टार्ट होता है 100 से और लास्ट किस पे होता है 999 पर। तो इसके बीच में बताना है कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको पहले हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर 0 उतारेंगे तो 7 4 जा 28, कितना बच गया रिमाइंडर 2 बचा। तो हम क्या करते हैं, सबसे जब स्मॉलेस्ट को डिवाइड करेंगे तो हम 100 को डिवाइड किया तो 100 लिख देंगे, फिर प्लस, उसके बाद जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखेंगे, फिर माइनस, और जो रिमाइंडर बचा है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 100 प्लस 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 105। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 105। उसके बाद वो हमको निकालना है कि लास्ट वाला नंबर कौन सा है डिविजिबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 999 है लास्ट वाला, तो उसको डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 1 जा 7, 2 बचा, फिर 29, 7 4 जा 28, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 19, फिर 7 2 जा 14, कितना बचा रिमाइंडर 5। तो इसमें क्या करते हैं 919 में से 99 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 994। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 994 और स्मॉलेस्ट कितना हो गया 105। तो इसका एपी क्या हो जाएगा, तो एपी इसका हो जाएगा 105, स्मॉलेस्ट हो गया, उसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 112, फिर 119 और डॉट डॉट लास्ट में हो जाएगा 994। तो हमको बताना है कि इसके बीच में कितने नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यानी कि लास्ट टर्म है 994, तो 994 इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस n माइनस 1। ठीक है, और डिफरेंस कितना है इसके बीच का 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद 994, 105 को लाएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा 105 इक्वल टू 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7, इसको माइनस करते हैं। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ 8 बच गया, फिर 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 889 इक्वल टू 7x माइनस 7। अब माइनस 7 को लाएंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो 889 प्लस 7 इक्वल टू 7x, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 889 अपॉन, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो 9 और 7 हो गया 16, 6 होगा 1 कैरी हो गया, 8 जो ऐड करेंगे 9, तो 896 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 896 अपॉन 7, इसको डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, फिर 19 हो गया, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो x इज इक्वल टू आ गया, n इज इक्वल टू आ गया, सॉरी n है, n इज इक्वल टू कितना होगा 128। ठीक है,
तो इसमें 100 और 99 के बीच टोटल 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो 12 का आंसर कौन सा होगा? बी। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 में अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट। बताना है कि दोनों का रेडियस और उसका हाइट का क्या होगा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ऐसे हेमिस्फेरिकल दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड है, इसके ऊपर एक कॉनिकल ऐसे टॉप बना है। तो हमको बताना है कि और दोनों का सरफेस एरिया इक्वल दिया है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, तो इसका रेडियस आर होगा, तो इस वाले का भी रेडियस आर होगा। इसकी हाइट को मान लेते हैं एच, इस और जो स्लेंट हाइट है उसको मान लेते हैं एल। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो कोन होता है इसका स्लेंट, इसका सी एस ए का फार्मूला होता है पाई आर एल, और जो हेमिस्फीयर होता है इसका सी एस ए का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सी एस ए क्या है? इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल हो गया, मैं लिखेंगे 2 आर स्क्वायर इक्वल टू आर एल। तो 2 आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू आर इक्वल टू आर इंटू एल। आर से आर कैंसिल, तो 2 आर इक्वल टू कितना हो गया? एल। और एल इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हमको हाइट और रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो हम यहाँ एल इज इक्वल टू पुट कर देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 4r स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस करेंगे 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हमको फाइंड करना है इसमें रेडियस और हाइट का रेशियो। तो हम एच स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1 बचा और 3 को इधर जाएंगे राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को लिख सकते हैं आर अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 3 का हो जाएगा √3। तो आर अपॉन एच इक्वल टू 1/√3, यानी कि रेशियो कितना आएगा? 1:√3 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा होगा? डी होगा, सॉरी बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मोड इज, मोड क्या होता है? लिस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू एंड नन ऑफ द वो। तो जो मोड होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही मोड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा द वैल्यू ऑफ √x प्लस √x ऐसे लिखा हुआ इज, इसका क्या होगा वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 15 6 लिखा हुआ है, फिर प्लस √6, फिर प्लस √6 प्लस डॉट डॉट, यानी कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल टू इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर इक्वल टू √6 प्लस फिर √6 प्लस √6 प्लस
डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये पूरे का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये पहले वाले का रूट हट जाएगा, लेकिन इसका रूट तो हटेगा नहीं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 फिर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको हम लोगों ने किसके बराबर माना है, एक्स के बराबर माना है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स। इसके बाद हम दोनों टर्म को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, तो 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे हो गया माइनस 6x स्क्वायर। अब बीच वाला जो टर्म है मिडल टर्म, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 हो जाए, तो 3 2 जा 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसमें एक माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो रूट में जो भी नंबर आएगा उसका आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो आंसर पॉसिबल है ही नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर हो गया 3। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ये होगा बी। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज इक्वल टू, तो हमको बताना है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में AD BC परपेंडिकुलर है तो AD का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, तो हमको बताना है इसमें कि AD किसके इक्वल होगा, CD, हमको CD के टर्म बताना है। ठीक है, तो अब हम इसको पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस साइड का मेजर होता है A, तो इसको भी A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल A होगा, ये भी A होगा, तो ये कितना हो जाएगा A/2। ठीक है, अब यहाँ सब तो बराबर है, तो इसमें जो CD है यहाँ BC को हम लिख सकते हैं 2 इंटू CD। BC किसके बराबर होगा, CD के दूना के बराबर, या ऐसे लिख देते हैं अगर BC इक्वल टू A है, ठीक है, तो 2 इंटू सॉरी ये A दिया हुआ A/2, तो पूरा ये A होगा। ठीक है, ये भी A होगा, तो जो ये AC होगा किसके बराबर होगा, CD जो होगा ये भी का हाफ होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ AD पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे यहाँ CD स्क्वायर, और AC और BC दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं 2 इंटू CD। BC को क्या लिख सकते हैं, ये CD हाफ है, तो यानी कि CD का जब 2 गुना करेंगे तो BC के बराबर होगा, तो AC इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 इंटू CD। तो हम AC की जगह लिख देंगे 2 इंटू CD, यानी कि 2CD का होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो 4CD स्क्वायर में से CD स्क्वायर माइनस करेंगे 3CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3CD स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 4CD स्क्वायर, नहीं सॉरी 3CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर ये आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इफ ट्रायंगल ABCN ट्रायंगल DF एज सिमिलर सच दैट 2AB इक्वल टू D एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको बताना है EF का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक है ABC, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है DEF, ठीक है, और दोनों के यहाँ सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनका साइड का जो रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि 2AB इक्वल टू DE, यानी कि तब हम लिख सकते हैं AB अपॉन D इक्वल टू कितना होगा, 2/1, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो BC है, BC इक्वल टू कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF, और AB अपॉन D का वैल्यू है 2/1, तो यहाँ 2/1 लिख देते हैं, इक्वल टू BC कितना है, BC 8 है, तो हम 8 लिख देंगे अपॉन EF। अब EF की वैल्यू फाइंड करना, तो EF को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, 2 को लाएंगे राइट साइड में, तो EF इक्वल टू हो जाएगा 8/2, और 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, तो EF इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा D, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9 देन n इज इक्वल टू। तो दिया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन 5n/9 है, तो बताना है कि n किसको इक्वल होगा। तो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है उसका सम का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया टोटल नंबर का सम। लेकिन जब इसका मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन का फार्मूला होता है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल जो इसका ऑब्जर्वेशन कितना है, सम का है, जितने भी नंबर हैं उनका सम है n इंटू n प्लस 1। जब मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। नंबर ऑफ टर्म, सॉरी, जो सम होता है n टर्म का उसका होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो मीन का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n इंटू n प्लस 1/2, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है, ठीक है। तो मीन कितना हो जाएगा, इसका मीन होगा, मीन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल है n, तो ये हो गया मीन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1/2, नीचे आ जाएगा 2n, तो n से n कट गया, यानी कि होगा n प्लस 1/2। और क्वेश्चन में दिया है कि ये जो मीन है ये इक्वल है 5n/9 के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5n/9 इज इक्वल टू n प्लस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 5n में, तो 10n इक्वल टू 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n प्लस 9, 9n को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 10n माइनस 9n इक्वल टू 9। 10 में से n माइनस करेंगे तो n इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, इफ x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot इंटू cos 60 देन x इज इक्वल टू। बताना इसमें x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot
60 डिग्री। x इंटू 1045 की वैल्यू होती है 1, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू sin 60 का होता है √3/2 इंटू cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 x ही होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, तो x/2 इक्वल टू यहाँ हो गया 1/2। 2 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बार में हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा 20 का हो गया A 1 होगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर अगले सेक्शन को सॉल्व करेंगे।